सी पॉइंट हम लेते हैं, सी पॉइंट है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म पहले किसके लिए बनाया था, देखो यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब हम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, in equal interval of time. हाँ अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल Equal इंटरवल्स ऑफ टाइम। interval. ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स Equal ऑफ टाइम। interval. ठीक है, तो जो मोशन होता है उस बॉडी का उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो स्पीड होती है, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी ये क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती, नॉट नहीं कांस्टेंट, होती है। कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी है उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, तो अब नहीं रहती तो इसके दो केसेस हैं, देखो अपन दो केस स्टडी करते हैं। एक हम लेते हैं केस वन, इसके अंदर केस वन लेते हैं। ठीक है, तो केस वन में पहले अपन ने यहाँ एक्स ले लिया, मीटर में डिस्टेंस हो गया, और चलो ऊपर हम क्या लेते हैं, टाइम। ठीक है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में सबसे पहले हम ऊपर तो क्या लेंगे, टाइम लेंगे, इधर तो टाइम लिखेंगे। तो ये टाइम हो गया सेकंड में, ये डिस्टेंस हो गई मीटर। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखना आप, जैसे टाइम ले लेते हैं अपन जीरो, जीरो के बाद ले लिया वन, ले लिया टू। ठीक है, और ये थ्री, और ले लो चाहो तो एक स्लॉट और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब इसमें डिस्टेंसेस हैं, तो डिस्टेंसेस मान लो जब 0 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 मीटर हो गई। ठीक है, 0 सेकेंड पे डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 मीटर हो गई। फिर 1 सेकेंड पे हो गया टू। ठीक है, म्यूट कर लो, आपके इधर से डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है तो म्यूट कर लो अपने आप को। सर ठीक है, सिया की यहाँ से आ रहा है ये। हाँ तो जिसके सिया। भी है, जिसके भी है म्यूट कर लो ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो जीरो लिखा, टू लिखा, टू के बाद हमने यहाँ पर कर दिया सिक्स। ठीक है, अब क्या है, जो डिस्टेंस ये कवर करेगी अनइक्वल डिस्टेंसेस है। अब अनइक्वल डिस्टेंसेस जो है आपकी, अनइक्वल डिस्टेंसेस जिसकी अपन बात कर रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये देखना है अपन को। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज देखो, पहले 0 मीटर था, 1 सेकेंड में यहाँ कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, टू से हो कितना हो गया। गया, सिक्स। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये कितने का डिफरेंस हो रहा है, 4 का। अब ये ले लो 12। ठीक है, और अब 12 हो के जाएगा बाद यहाँ पर ले 6। लो 20। ठीक है, अब अब जरा हो गए। चेक करो, आप जरा चेक करो इसको, टाइम इंटरवल देखो इसमें कितने का, 1 सेकेंड का, यहाँ भी वन, इन दोनों में टाइम इंटरवल हाँ। कितने का, 1 सेकेंड का। वन यहाँ भी वन सेकेंड सेकेंड यहाँ भी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल तो सेम हो गया, 1 1 सेकेंड का। ठीक है, और डिस्टेंसेस देखो, डिस्टेंसेस सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटरवल डिफरेंट। में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, बोलो, टू। टू टू। मीटर सेकेंड टाइम इंटरवल में कितनी हो रही है, फोर। 4। फोर। थर्ड टाइम इंटरवल में कितनी हो रही है, फिर 6। 6 हो रही है। और लास्ट वाले टाइम इंटरवल में कितनी हो रही है, 8। 8 मीटर। यानी कि यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर हो रही है वो क्या है, अनइक्वल है। तो ये अनइक्वल इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना आप। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर, ये बना ली हमने वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गई एक्स एक्सिस। एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ये इनका ओरिजिन हो जाएगा। देन यहाँ पर इस तरह से आप लोग इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखना। ठीक है,
तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे अपन, टाइम। टाइम किस में लोगे आप, सेकंड में। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में लेंगे हम, मीटर में। मीटर में। ठीक है। अब यहाँ पर अपन मार्क कर देते हैं इसे, तो 0 हो गया, 0 के बाद ये कर देते हैं 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, ये ले लिया। ठीक है। तो स्केल लिखना पड़ेगा आपको। तो एक्स एक्सिस पर क्या स्केल लिखोगे आप, ऑन एक्स एक्सिस आई कैन राइट दैट, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पे स्केल ले लेते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टू। ये एक्स एक्सिस का स्केल हो गया ना। एक्स ऑन, एक्सिस। हाँ, वाई एक्सिस के लिए ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे कितने का लें, 2 का ले लें। 2 से यस ना सर। देखो 10 तक जाना पड़ेगा, अपन ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर ले लेते हैं। ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, कितना ले लिया अपन ने, 4 मीटर। ठीक है। तो देखो 0 के बाद ये कितना जाएगा, 4, 4 के बाद इधर कितना जाएगा, 8, 8 के बाद 12। ठीक है। देन 16, देन 16 के बाद 20, और 20 के बाद 24। समझ में आया, इस तरह से स्केल ले लोगे आप। तो एक यस आप सर। सुटेबल स्केल लेना है ताकि आपका ग्राफ प्रॉपरली आप बना सको। तो एक्स एक्सिस पर तो हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 सेकेंड, और वाई एक्सिस पर ले लिया 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 4 मीटर। अब ये जो टेबल है, इससे आपसे इसमें से आपको क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। तो जैसे देखो 0 सेकेंड पर कितना है, 0, तो ये पहला पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है। फिर क्या है, यस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर 2 का होगा, इसके हाफ पर ले लो, इसके हाफ हाँ। पर। यस। ठीक है, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये आपका सेकंड यस। पॉइंट मिल गया आपको। फिर देन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे कितना है, 6। तो 4 इनके मिड में कहीं पे 6 आएगा। तो इसको आप थोड़ा सा, यस। ठीक है, आप लोग ग्राफ पेपर पे ट्राई करना है इसको। तो ये बन गया आपका, ये एक और पॉइंट आ गया। इसके बाद 3 पे देखो कितना है, 3 पे है 12, तो 12 ये रहा आपके पास। 3 सेकेंड पर ये इस तरह से बनेगा, ये 12 का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4 पे यस। 20, तो ये रहा 20 आपके पास। ठीक है। 4 सेकेंड पे कितना आ रहा है, ये 20 मीटर आ रहा है। तो 4 सेकेंड पे ये बन गया 20 मीटर। इस तरह से आपको पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। तो इनको कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है। अब की बार आपको लाइन नहीं मिलेगी, अब की बार आपको क्या मिलेगा, कर्व। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ग्राफ इज कर्व। कर। आप जो है वो एक कर्व है। ठीक है। तो ये जो मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप ध्यान से देखो, आप यहाँ देखना, आप जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, ड्यूरिंग अ यूनिफॉर्म मोशन देन यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम का आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो आपको क्या मिल रही थी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और नॉन सर। यूनिफॉर्म मोशन जब हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म तो मोशन में आपको क्या मिल रहा है, कर्व्ड मिल रहा है। ग्राफ जो है आपका क्या है, कर्व्ड है। समझ में आया। गुड। ठीक है। हम्म। दोनों बोलो, दोनों बताओ, समझ में आया, सिया, यार तुम बोलेंगे। यस सर। है ना। यस सर। तो आपको ध्यान रखना ही है, और हम्म। वैसे ही मैं सिखा ही रहा हूँ आपको। तो ये तो हमने केस 1 डिस्कस करा था, इधर से अपन अब केस 2 डिस्कस करते हैं। अभी यार जो आपके अनइक्वल डिस्टेंसेस थी वो क्या थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। अब देखते हैं अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो क्या होगा, है ना। चलो देखते हैं अपन। तो हम इसका ही केस 2 ले रहे हैं, केस 2। ठीक है। केस 2 क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं, बट अब की बार क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या लिखते हैं अपन यहाँ पर, अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं, बट अब क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग कब मिल सकती है आपको, डिक्रीजिंग कब मिलेगी, जैसे कोई कार है वो मोशन कर रही है और आपने ब्रेक लगा दी, जो करा, ठीक है। जीरो के बाद, जीरो के बाद मान लेते हैं कि थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ग्राफ थोड़ा इसके अंदर बने, है ना। जीरो के बाद मान लो कि 12 कर लेते हैं यहाँ पर, हम्म। है ना। जीरो के बाद 12 कर लेते हैं। थोड़ा सा ग्राफ क्या है, थोड़ा सही बनना चाहिए, तो ग्राफ बाहर चला जाएगा अपना बिल्कुल ही। जीरो के बाद जैसे आपने 12 करा, ठीक है। 12 भी नहीं, 12 से और कम कर, सर 10 12। कर दो। हाँ, थोड़ा सा क्या है, ग्राफ उतना सही नहीं बन पाया। जैसे आपने 8 करा, ठीक है। तो 8 करा, तो 8 कहीं पर यहाँ आ जाएगा 1 सेकेंड पे, ये 8 आ गया, हम्म। ठीक है।
8 के बाद नेक्स्ट करो, जैसे 8 के बाद अपन कर देते हैं 12 कर देते हैं, 7। 8 के बाद 12 कर देते हैं। ठीक है, तो 12 करोगे तो यहाँ कहीं ये मार्क आ जाएगा आपका। इंक्रीज करके डिक्रीज करेंगे इस बार। एक सेकंड देखो आप, 8 के बाद 12 कर देते हैं, हमको चेंज जो है वो डिक्रीज करना है। तो ये आपका आ गया 12, 2 सेकंड पर ही आ गया 12। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस का 4 मीटर का फोर। डिफरेंस आ रहा है, आप 2 मीटर का कर दो, तो इसको 10 कर दो। ठीक है, देखो पहले डिस्टेंस का इधर फर्स्ट वाले में तो 8 मीटर था। ठीक है, दूसरे में अब ये 2 का रखना है, 2 का रखना है, तो इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं 14। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 का डिफरेंस है तो 14 करो 3 सेकंड पे, तो 14, ये 12 वाला तो ये आ गया आपका, ये तो 12 वाला है, और ये 1 सेकंड का आ गया। अब 14 वाला करते हैं। ठीक है, ये 3 सेकंड पे, ये 14 आ गया आपका। ठीक है, और 14 के बाद 4 सेकंड पे, 4 सेकंड में मान लो इसको कर देते हैं 15 मीटर। ठीक है, तो 15 कर दो आप, तो 15 यहाँ पर कहीं आ जाएगा, मैं ऐसे ही रैंडम वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं 15 आ जाए। ठीक है, तो आप चेक करो कि पहले वाले में जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो कितनी कर रहा था, 8 मीटर। दूसरे वाले 8 मीटर। स्लॉट में कितनी करी उसने, 4 मीटर। 4 मीटर। तीसरे वाले स्लॉट में कितनी करी, 2 मीटर। और टू लास्ट मीटर वाले स्लॉट में कितनी करी, 1 मीटर। तो जो 1 मीटर। डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था, इधर वाले केस में अगर ध्यान दो आप, फर्स्ट वाले में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा था वो, 2 मीटर। सेकंड वाले में कितनी करी, 4 मीटर। फोर फिर इस मीटर वाले में कितनी करी, 6 मीटर। और इस वाले में कितनी करी, 8 मीटर। तो एट यहाँ मीटर विद इक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंसेज है पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो 2 4 6 8। और ये वाले केस में देखो क्या हो रहा है, 8 4 2 1, यानी ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ये ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पर मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक्सेलरेटेड मोशन है, या यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बोलो। यहाँ पे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे तो नेगेटिव है। नहीं, देखो ना डिस्टेंस कवर कैसे आप घर से बाइक अच्छा, लेके ये निकले, आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर वाला करनी है कम टाइम में, तो आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे कि घटाओगे, बड़ा हो गया। इंक्रीज करोगे ना। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सर मेरे को लगा वो दूसरा वाला ग्राफ है। नहीं, इसलिए तो मैं दोनों एक साथ सिखा रहा हूँ आपको। इसमें क्या आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं भी रैंडमली वैल्यू पुट कर करके देख रहे थे अपन, तो ग्राफ बना दिया अपन ने। तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन आएगा, उसमें बुक में भी दे रखा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब डिस्टेंस क्या है, इंक्रीज हो रही है विद टाइम। ठीक है, अब ये सेकंड वाला देखो, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन, बताओ। पॉजिटिव इसमें तो एक्सेलरेशन है या नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एक्सेलरेशन है। ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन जब होती है तो मोशन को कौन सा एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हाँ रिटार्डेशन। ये क्या होता है, रिटार्डिंग मोशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। तो ये रिटार्डिंग मोशन हो रहा है। समझ में आए नहीं आए ग्राफ। तो आपका जो है आगे से यही ग्राफ्स हैं डिस्टेंस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ। ठीक है, जब अभी आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के अलग ग्राफ बनेंगे, है ना। अभी हाल क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पर मोशन कर रहा है, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वही आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपने बनाया कि व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट। तो मैंने आपको साथ साथ में टेबल्स भी बना दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मतलब इजीली आप अंडरस्टैंड कर सको सिचुएशन को। तो सबसे पहले हमने स्टडी करा व्हेन अ बॉडी इज इन अ रेस्ट। तो बॉडी जब रेस्ट में है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि टाइम एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आपने स्टडी करा है, सेकंड में क्या था, व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस, ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर का है डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा जो कि एक लाइन होगी,
एंड दैट लाइन इज एट सम एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ये किसी एंगल पर होगी। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इस लाइन की जो स्लोप निकालोगे वो आपको क्या देगी, द स्लोप विल गिव यू द स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड मिलेगी, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बॉडी का करेगी, एक्सेलरेटेड मोशन करेगी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एक्सेलर जो है मोशन कैसा होगा, रिटार्डिंग मोशन होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ्स हैं आपके डिस्टेंस टाइम के। तो हमें दो टाइप के ग्राफ बनाने हैं, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा हमें बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो पहला वाला हमारा पूरा हो गया। फर्स्ट इसमें आपको कोई क्वेश्चन करना है तो किस तरीके का है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में जैसे आपने यहाँ पर ए क्या लिया था, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट। अब यहाँ पर लेते हैं अपन ए पॉइंट, व्हेन बॉडी इज डूइंग, व्हेन अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन मोशन जब होता है तो स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है या नहीं होती है, बताओ। होती है सर। होती है, तो हम ये लिख देते हैं होती है। स्पीड इज कांस्टेंट, ये बात ध्यान रखना। अब आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो टाइम ले लेंगे हम एक्स एक्सिस पर सेकंड में, और फिर स्पीड ले लेंगे, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वापस से एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पर ये टेबल प्रिपेयर करी हमने। टाइम इंटरवल ले लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जो इसकी जो स्पीड है वो स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो सारे टाइम इंटरवल में ये 5 ही रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ। रहेगी फाइव सर। फाइव ही रहेगी ना, बिकॉज ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो स्पीड क्या कांस्टेंट। रहेगी, हर एक टाइम स्लॉट में स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ग्राफ कैसा आएगा अभी देखते हैं अपन। देखो बहुत इजी है, आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ बस आपको वैसे स्टडी करना है ना। तो ये तो ऑरिजिन हो गया ओ, देन 1, 2, 3, 4, और ये टाइम ले हो गया, आप हमेशा टाइम एक्स एक्सिस पे लेना है, ठीक है। और इसको मार्क कर दो 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। स्पीड लिए हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लिया, स्पीड। स्पीड किस में लिया, मीटर पर सेकेंड में, है ना। स्केल लिखना चाहें अपन तो स्केल क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या स्केल लिया है हमने, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच स्पीड, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर अपॉन सेकेंड। जहां समझ में नहीं आए वहां बता देना भाई, है ना। तो देखो जीरो पे ओके। जीरो, जीरो पर भी 5 है, यूनिफॉर्म है, तो जीरो पर भी 5 है, तो जीरो पर भी 5 है, तो ये ले लिया अपन ने, 5 आ गया। अब 1 पे भी 5 है, देन 2 पर भी 5 है, देन 3 पर भी 5 है, और 4 पर भी 5, फोर पे भी 5 है। ठीक है। तो यानी कि आपको एक लाइन मिलेगी, इस तरह से आप कनेक्ट कर दो इसको, इस तरह से आप कनेक्ट कर दो। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगी, एक लाइन मिल जाएगी, डेट लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, और आप ग्राफ बना रहे हो किस किस के बीच का, स्पीड और टाइम के बीच का आप ग्राफ बना रहे हो, या मान लो आप वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बना रहे हो, तो आपको ग्राफ क्या मिलेगा, एक एक स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल। हाँ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मिलेगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका। ये होगा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, या वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। समझ में आया नहीं आया बोलो, ठीक है। आ गया है। है ना बेटा, आ गया।
यस नो करते रहना कंटिन्यूसली, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते रहना, है ना। ओके। यस नो करते रहना ताकि मुझे ध्यान रहे। चलो, अब ये तो हमने ग्राफ प्लॉट करा है। ए केस है व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका बी केस लेते हैं, ठीक है। बी केस, तो बी है व्हेन बॉडी इज डूइंग व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट। हाँ तो हाँ, एक्स, वेरी गुड वेरी गुड। एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। पर इसकी एक और डेफिनेशन मैंने बताई है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यूनिफॉर्मली चेंज एक्सेलरेटेड इन मोशन में क्या वेलोसिटी होता है, इन इज इक्वल इक्वल। टाइम इंटरवल्स द चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी इज, चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं, इज चेंज इक्वल। इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल। इक्वल। इससे आपको बहुत इजी रहेगी समझने में, बुक्स में तो डायरेक्ट ग्राफ बनाए हुए हैं। तो हम ये केस बना रहे हैं कि व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना। अब एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना, साथ ही एक और डेफिनेशन आपको याद रखनी है वाली। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता है क्या है, अब बॉडी कवर्स the change in velocity is equal in equal time intervals, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो हम इसके लिए पहले एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में वो, यहाँ पर हमने टाइम ले लिया सेकंड में, यहाँ पर स्पीड ले ली मीटर अपॉन सेकंड में, ठीक है। अब इसके टेबल प्रिपेयर करते हैं, देखो आप। तो आपको करना है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम रखना है, ठीक है। हर एक टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले टाइम मेंशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 0 कर दिया, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2। बुक में ये डायरेक्ट ड्रॉ हो रहे हैं, आप विद रीजन समझो कि क्यों ऐसा बन रहा है ग्राफ। तो जैसे हम स्टार्टिंग में उसकी स्पीड ले लेते हैं 0, ठीक है। 0 के बाद यहाँ पर ले लेता हूँ 2, 2 के बाद ले लेता हूँ 4, 4 के बाद 6 और 8। तो आप चेक करो चेंज इन वेलोसिटी सेम है या नहीं है, देखो है चेक सर। करो। पहले टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, या चेंज इन स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। दूसरे टाइम इंटरवल में भी 2 है, तीसरे टाइम इंटरवल में भी 2 है, और चौथे टाइम इंटरवल में भी 2 ही है। तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन क्या थी यस। कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। तो अपनी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करो। आप बेटा अपने यहाँ म्यूट कर लो अगर जहां से भी ये डिस्टरबेंस हो रहा है ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत। सिया। हाँ, रिकॉर्डिंग में क्या है फिर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर तो टाइम लेना है आपको सेकंड में, और यहाँ पर अब आपको लेनी है स्पीड मीटर अपॉन सेकंड में। तो हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे ही डेटा मिले आप तो चेक कर लेना, ठीक है। तो 0 यहाँ पर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5। आपको जो याद रखना है वो है ये कंडीशंस, जो कंडीशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्केल ले लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर स्केल लेते हैं। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नाउ ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या करते हैं अपन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या, नहीं है बताओ, ठीक है। है। हम्म? यस अब सर। अपन पॉइंट्स मार्क करते हैं, देखो 0 पे 0, तो 0 पे 0 पहला पॉइंट आ गया। अच्छा यहाँ आप पहले मेंशन कर दो 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। अब देखो आप 0 पे 0 आ गया, 1 पर 2 है, तो 1 पर आपके पास 1 पे वैल्यू कितनी है, 2 है, ये बन गया। उसके बाद 2 पे 4, तो ये 4 ले लो इधर से, और इधर से आपका ये 2 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 2 पे 4 आ जाएगी। देन 3 पे 6, तो 3 पे ये 6 आ गया, ठीक है। और 4 पे 8, तो 4 पे 8 ये पॉइंट। ऐसे करके आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इनको आप कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया तो
ये ग्राफ मिलेगा आपको, दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ और द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, जब बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, तो इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर देखो इस पॉइंट को मैं ये वाला एक पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट को हम कर देते हैं ए। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को बी कर देते हैं। ठीक है, और अब हम यहां से निकालते हैं कि स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक अपन इसकी स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन x क्वांटिटी। तो y क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, तो a पॉइंट पे देखो ये कितना था, 2 था, और यहाँ पर कितना था, 8, तो कितना चेंज हो जाएगा बोलो, चेंज 6, कितना लिखो, हाँ, 6, 8, 8 6। माइनस 8 - 2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ, सही है। ओके सर। ए से बी तक ले रहा हूं ना मैं, तो पहले पहले किस में चेंज देखना है, वाई क्वांटिटी में। तो वाई क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, ए से लेके बी तक जब मैं जा रहा हूं, तो ए पर तो कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड था, और जब बी पे पहुंच गया तो कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्स क्वांटिटी देखो, जब मैं ए पर हूं तो टाइम कितना है, 1 सेकेंड, और जब बी पे आ गया तो टाइम कितना है, 4 सेकेंड है। तो 4 यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 4 - 1, तो 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6, और 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3, और ये 3 × 2 = 6, तो 2 आ गया। ठीक है, अब आप देखो कि आपने जो ऊपर जो क्वांटिटी ली है वो क्या थी, मीटर/सेकंड। देखना आप यहाँ पर, जो आपने ऊपर क्वांटिटी ली थी वो किस में थी, मीटर/सेकंड में थी, और जो नीचे क्वांटिटी ली है वो किस में, सेकंड में। तो इससे रिजल्टेंट यूनिट क्या आएगी आपकी, मीटर/सेकंड मीटर स्क्वायर आएगी, अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर/सेकंड यस। स्क्वायर आएगी, वेरी गुड। तो आपका यहाँ ये बनेगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ कि मीटर/सेकंड स्क्वायर जो है वो किस क्वांटिटी की यूनिट है, मीटर/सेकंड एक्सीलरेशन। स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो जो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो या स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हो, तो इस जो ये ग्राफ आपने प्लॉट करा है, इसमें जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ क्या बना है आपका, एक लाइन ही बनी है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन, क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, आया। ठीक है बेटा, है ना। अब इसी के कुछ और केसेस में एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूँ आपको, आप लोगों को भी आंसर बताना है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, ये जो केस आपने अभी स्टडी करा है इसमें ही, जैसे यहाँ पर हमने टाइम ले लिया सेकंड में, और यहाँ पर इस स्पीड ले लेते हैं मीटर/सेकंड में। ठीक है, और अब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखना आप, मैं आपको टेबल दे रहा हूँ, इस टेबल से आपको ग्राफ प्लॉट करके बताना है। ठीक है, तो इस टेबल से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो यहाँ पर वही 0, फिर ले लेते हैं 1, रहना मुझे बताते रहना। तो ये हो गया 0 1, इसको कर देते हैं 2, देन 3। ठीक है, और एक और टाइम इंटरवल लेते हैं 4। अब यहाँ पर हमें फिल करना है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 2 कर देते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और 8 के बाद 10। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में स्पीड दे रखी है, 2 4 6 8 10। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमको। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करके देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो आप बताओ, ये बना इसका है, ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला बनेगा। हाँ, पर आपको ध्यान से देखना है इसमें। ये देखो यहाँ पर तो हम टाइम ले लेते हैं, टाइम ले लिया आपने सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर स्पीड ले ली, ये मीटर/सेकंड में ले लिया अपन। ठीक है, ये आपका ऑरिजन हो गया ओ। ठीक है, और इसको कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 तक ही है, तो इसको कर देते हैं 1 2 3 और 4। और यहाँ पर 1 ऑन वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 2 का इंटरवल लेते हैं, तो 2 4 6 8 10 एंड 12। ठीक है, अब ये ग्राफ प्लॉट करना है हमें। अब इस ग्राफ को जब हम प्लॉट करेंगे, तो ये बताओ 0 सेकंड पर जो है इस वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, 0 सेकंड टू। पे 2 दे रखी है, तो पॉइंट कहाँ आएगा आपका इस जगह, समझ में आया नहीं आया, आराम बोलो भाई,
क्यों आराम समझ में सर आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बोलो, यस आगे। बोलो, है ना, थोड़ा यस सर। इंटरेक्टिव रहो और बोलते रहो, है ना। तो ये 2 आ गया आपका। इसके बाद 1 पे कितना होगा? 1 पे होगा 4। टेस्ट में नंबर लाने हैं आपको, ऐसे आराम से मत पढ़ते रहना। 1 पे कितना हो गया? 4 हो गया। 1 के बाद 2 पे 6, तो ये 2 ले लो आप, और ये 2 पे कितना हो गया आपके पास? 6 हो गया। इसके बाद 8, 3 पे कितना है? 8 है, तो ये 3 पे 8। और सारे ग्राफ बना लेना ग्राफ पेपर पे, और मुझे सेंड करो, मैं चेक करूंगा सब। ठीक है, ये बन गया आपका 4 पे 10 बन गया। अब इसको कनेक्ट करो आप। कनेक्ट करोगे तो देखो आपको इस तरह से लाइन मिलेगी, ये लाइन मिलेगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक आया। है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ये वाला ग्राफ कब बनता है? ये स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज when initial velocity is not zero। इस वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है? बताओ, बोलो जल्दी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है इस ग्राफ में? है सर। अरे इनिशियल वेलोसिटी होती क्या है? जब ये टाइम तो जीरो, इसका है। टाइम जब 0 होता है उस समय जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है क्या? हाँ, नहीं सर। ये ना बेटा। नहीं है। तो इसके ये जो पीछे वाला ग्राफ था, इसमें जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी या नहीं थी? थी ना। तो जब इनिशियल ठीक वेलोसिटी है। 0 हो तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ ओरिजिन से। और जब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, जो भी वैल्यू दे रखी है उसने इनिशियल वेलोसिटी वहां से स्टार्ट होगा। तो ये वाला ग्राफ है, जबकि जो है इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 नहीं है और आप वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हो, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। समझ में आया? और यहाँ पर भी सेम थिंग है, अगर आप इसकी स्लोप निकालोगे तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव यू द एक्सेलरेशन। इसकी जो स्लोप होगी वो आपको क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। समझ में आया? ठीक है, बोलो भाई, यस नो करो तो आगे बढ़े फिर। आया। ठीक है, तो यस कर दिया करो और ये सारे ग्राफ बना लेना। अब चलो इसी का एक एग्जाम्पल और करते हैं नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल देखो आप। ठीक है, वापस से हम यहाँ पर टाइम ले रहे हैं, ये टाइम ले लिया सेकंड में, और इधर हमने स्पीड ले ली मीटर अपॉन सेकंड में। ठीक है, अब इस टेबल को हम फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम ले लो 0, 0 के बाद लिया आपने 1, 2, 3। ठीक है, और एक लास्ट को ले लेते हैं टाइम 4, 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपका। अब इस ग्राफ में हम वेलोसिटी को फिल कर देते हैं, कि ले लेते हैं चलो वेलोसिटी इनिशियल हमने ले ली। फिल करके देखते हैं चलो। 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6। ठीक है, 2 2 का गैप रखना है, तो 2 लेस करो तो 8, 2 लेस करा 6, देन 4, 4 के बाद आ जाएगी 2, और 5 सेकेंड पर आ जाएगी 0। अब आपको ये स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ को बनाओ और ग्राफ बना के मुझे व्हाट्सअप करो, पर्सनल करो। चीजें बता देता हूँ, आपने बिल्कुल सही करा है। तो स्केल लिखने की तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिक्वायरमेंट टू राइट ए स्केल। ऑन एक्स एक्सिस यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, and on y-axis you can take 1 centimeter is equal to 2 meter per second। Okay, now just put all, just mark the all the values given here, like on time 0 second। ठीक है, on time 0 second the velocity is how much? 10। so first point you will get here, this is the first point। now 1 second पर 8 है, so this you will get this point। then 6, 2 पर 6 है आपका, तो 2 पर ये 6 आपको कुछ यहाँ मिल जाएगा। देन 3 पे 4 है, तो 3 पे 4 इस जगह कहीं 3 पे 4 मिल जाएगा आपको। देन 4 पे 2 है, तो 4 पर 2 मिल जाएगा। और 5 पे 0 है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इनको सबको कनेक्ट कर दो, आपको ग्राफ बन जाएगा। आप ये कनेक्ट कर दो, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ तो में इसका आया? स्लोप कैसे निकलेगा? हाँ बिल्कुल, स्लोप कैसे निकलेगा? कोई से भी पॉइंट चूज कर लो, जैसे आप पहला पॉइंट तो यही चूज कर लो, ए पॉइंट, और एनी पॉइंट यू कैन चूज एंड चूज दिस पॉइंट एज अ बी। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ लाइन
ए बी, ये जो ए बी है इसकी स्लोप निकालनी है। तो क्या करते हैं अपन, चेंज इन वाई क्वांटिटी। तो वाई क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, सबसे पहले जब टाइम जो था आपका इस ए पॉइंट पर, ए 10 माइनस पॉइंट 2। पर, ए पॉइंट पर कितनी वैल्यू है इसकी, 10 है। ठीक है, तो चेंज कैसे हो रहा है, ए टू बी। तो चेंज हमेशा बाद में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो देखो जब बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है, 0 है। ठीक है, और माइनस ए पॉइंट पे स्पीड कितनी है, 10। ठीक है ना, डिवाइड बाय बी पॉइंट पे टाइम कितना है, 5। ये थोड़ा डिस्टरबेंस कम करो यार, डिस्टरबेंस से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और जब ए पॉइंट पे आ गए तो टाइम कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, -10 डिवाइड बाय 5। तो 5 टू जा 10, ये कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब ये आपकी जो एक्सेलरेशन आई है कैसी आई है, नेगेटिव आई है। कैसी एक्सेलरेशन आई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आई है। तो ये जो ग्राफ बनाया है आपने, ये कैसे मोशन का ग्राफ बनाया है, रिटार्डिंग मोशन का। रिटार्डिंग मोशन। रिटार्डिंग मोशन यानी कि जो बॉडी है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है। बॉडी इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली, बॉडी इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली। समझ में आया नहीं आया, बॉडी इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली, है ना। यस सर। तो ये रिटार्डेशन का है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ, ये ये इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को मैं लेता हूँ ए, और इस वाले पॉइंट को लेता हूँ बी। अगर इसकी स्लोप निकाली जाए, इसकी स्लोप निकाली जाए कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो बोलो इसकी स्लोप में क्या लगाएंगे, ऊपर कितनी वैल्यू आएगी, चेंज इन वाई क्वांटिटी। तो ए से लेके सर बी 10 तक में माइनस बोलो 10 2। माइनस 2। ठीक है, चेंज इन वाई क्वांटिटी देखोगे तो वाई क्वांटिटी में कैसे चेंज हो रहा है, बी पॉइंट पर कितनी वैल्यू है इसकी, 10, और ए पॉइंट पर कितनी वैल्यू है, 2। तो 10 - 2, बी पॉइंट पर जो टाइम कितना था, 4 था, ए पॉइंट पर टाइम कितना 4 हो रहा है, माइनस 0। 0। तो 4 माइनस, यहाँ कितना जाएगा, ये 4 - 0। तो 10 - 2 कितना हो गया, 8। 4 टू जा 8। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रही है वो कैसी मीटर आ रही है सेकंड आपकी, स्क्वायर। प्लस की आ रही है, 2 प्लस मीटर टू अपॉन मीटर सेकंड अपॉन स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आपने ग्राफ बनाया, ये क्या कैसा बनाया, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक ग्राफ बन जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। ये भी जो ग्राफ बना हुआ है ये भी किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही है। पर इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। इस वाले ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। और इस वाले ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं है। और लास्ट वाले ग्राफ में जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रिटार्डिंग मोशन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई, है ना। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर और बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई एरिया एरिया अंडर एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एंड एंड टाइम एक्सिस। सर हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई। एक सेकेंड रुको, हो गया बस ये। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय, हो गया बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसके अंदर का एरिया निकाल दोगे तो एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस जो